पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल आमने सामने होंगे, लेकिन क्या यह बात पूरी सार्थकता के साथ जाएगी? यानी यह बातचीत की शांति वार्ता सफल होने जा रही है। आज इसी को लेकर खबर दिखा रहा हूं, क्योंकि जिस वक्त ईरान का प्रतिनिधिमंडल अब्बास अरागची के नेतृत्व में पाकिस्तान पहुंचा और अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के नेतृत्व में पाकिस्तान पहुंचा, ठीक उसी वक्त 2 से 3 बड़ी खबरें निकल कर आई। पहली बड़ी खबर यह है कि चीन के कई कार्गो प्लेन है जो एक के बाद एक ईरान की राजधानी तेहरान के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर लैंड हो रहे हैं। उसमें क्या है, कार्गो प्लेन में ऐसा क्या है, उसको लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। ऐसे में अमेरिका की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की जिसमें बताया गया कि चीन जहां कमजोर है, इस पूरे युद्ध में कई चीजें निकल कर आई, जहां कमजोर है वहां अपनी ताकत बढ़ा रहा है, क्योंकि ईरान को पता है कि 2 हफ्ते बीत जाने के बावजूद भी अमेरिका इस सीज फायर पर मोहर नहीं लगाएगा, बल्कि इस 2 हफ्ते का समय वो मिडिल ईस्ट में अपनी ताकत बढ़ाने, रसद, अपने ट्रुप्स, अपने रडार सिस्टम, अपने एयर डिफेंस सिस्टम को ठीक करने में लगाएगा। तो ऐसे भारी भरकम सामान पहुंचाएगा। वहीं बातचीत के बीच अमेरिका पूरी दुनिया को ईरान के खिलाफ खड़ा करने के लिए एक नया तरीका इख्तियार कर रहा है। एक नई रिपोर्ट सबके सामने रखी जिससे पूरी दुनिया ईरान के खिलाफ खड़ी हो जाए, जो अब तक अमेरिका और इजराइल के खिलाफ है। इसके साथ साथ कई और खबरें भी हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा कैसे अरब देशों का पारा अब इजराइल के खिलाफ चढ़ने वाला है, क्योंकि बात लेबनान की नहीं है। अब ग्रेटर इजराइल जब खुद फंसा हुआ है, वैसे में ग्रेटर इजराइल का जिक्र कर रहा है इजराइल। क्यों, क्या, कैसे, दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले एक बड़ी खबर, आप सबको पता है, हमने दिखाया भी कैसे प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। उसका नाम मिनाब 168 रखा गया। ईरान के प्रतिनिधिमंडल का मिनाब मतलब वो स्कूल जहां पर इजराइल और अमेरिका ने अटैक किया था। मिनाब 168 का मतलब है 168 बच्चों की उसमें जान गई थी, तो वैसा ही नाम रखा गया है। डेलीगेशन के साथ एक पूरा प्लेन, खाली प्लेन पहुंचा था, जिस प्लेन की हर एक सीट पर उस स्कूल में अपनी जान गंवाने वाले बच्चों के फोटोज और उनके जो स्कूल बैग्स हैं उस पर रखा हुआ था, जिससे अमेरिका को उसकी करतूत के बारे में बताया जा सके। लेकिन ईरान ने इस बीच बिल्कुल अमेरिका वाली तर्ज पर काम भी किया। ईरान पहले दिन से जानता है कि डील अमेरिका कभी नहीं करेगा। ईरान पर के तेल पर, ईरान के गैस फील्ड पर कब्जा करना चाहता है। यानी 1979 से पहले जो ईरान में था, अमेरिका की जिस तरह से चलती थी ईरान में, वैसा ही चाहता है। इसलिए इतनी आसानी से तो नहीं मानेगा, भूखा है अमेरिका। इसलिए अब देखिए, उसे मालूम थी कुछ ना कुछ करेगा, इसलिए ईरान ने भी तैयारी जारी रखी है। देख लीजिए, ईरान को हथियार दे सकता है चीन, शांति वार्ता से पहले अमेरिकी रिपोर्ट ने बढ़ाई टेंशन। दरअसल 2 दिन पहले 2 से 4 कार्गो प्लेन पहले ही चीन के ईरान की राजधानी तेहरान के उतर चुके हैं। अब उसको लेकर और टेंशन इसलिए बढ़ गई क्योंकि अमेरिका के ये से निकली इस रिपोर्ट के मुताबिक, खुफिया रिपोर्ट में संकेत मिले हैं कि चीन ईरान को हथियार या सैन्य उपकरण भेज सकता है। खबर मिलने के बाद अमेरिका सतर्क हो गया और हालात पर नजर रख रहा है। अच्छा, हथियार में क्या भेजेगा? आप कहेंगे हथियार तो उसके खुद के मारक है। बिल्कुल ठीक, उसका शाहिद ड्रोन, उसका कामिकाजे ड्रोन, खुर्रम शहर 4 मिसाइल, उसकी तमाम और मिसाइल जैसे फतेह 110 मिसाइल, हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल, ये तमाम मिसाइलों ने पहले ही अमेरिका और इजराइल को चित कर दिया। तो आखिरकार चीन से वो हथियार क्यों ले रहा है? तो बताता हूं आपको। दरअसल ईरान के पास वैसे ही बहुत जबरदस्त हथियार हैं, लेकिन अगर कोई हमला उस पर होता है तो उससे बचने के लिए एक माकूल एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम को चीन से मंगवाया जा रहा है। यानी आने वाले वक्त में 2 हफ्ते बीत जाने के बाद या 2 हफ्ते बीतने से पहले ही इजराइल या अमेरिका फिर से कोई हरकत करते हैं, फिर से कोई हिमाकत करते हैं, ईरान पर अटैक करते हैं, तो उनकी मिसाइल ईरान तक ना पहुंच पाए और उसका एयर डिफेंस सिस्टम उसे मार गिराए, इसकी तैयारी की जा रही है। जैसे अमेरिका मिडिल ईस्ट के अंदर अपना ट्रुप, अपने रडार सिस्टम, अपने थाड़ मिसाइल सिस्टम, अपने जेट सबको बढ़ा रहा है, वैसे ही ईरान कर रहा है। उसकी एक ही कमजोरी इस पूरे जंग में निकलकर सामने आई ईरान की, उसके पास एक बढ़िया और बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम नहीं था। अब उसकी उसने तैयारी कर ली है। देखिए, खबर भी है, यूएस इंटेलिजेंस इंडिकेट चाइना इज प्रिपेयरिंग टू डिलीवर एयर डिफेंस सिस्टम इंक्लूडिंग मैनपैड्स टू ईरान इन द कमिंग वीक्स। CNN, कमिंग वीक्स का मतलब 2 हफ्ते के पहले ये सारा साजो सामान मंगाया जा रहा है, क्योंकि कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम प्लेन में, कार्गो प्लेन में लदकर नहीं आ सकता। उसके अलग अलग उपकरण आते हैं, उसके बाद उन सबको सेट करके एयर डिफेंस सिस्टम तैयार किया जाता है, यानी कि उसको असेंबल किया जाता है। तो वही सारे उपकरण पहुंच रहे हैं धीरे धीरे करके। ये खबर निकलकर सामने आई। यानी इस बार अगर इजराइल और अमेरिका ने डील के बीच ही हमला करने की कोशिश की ईरान पर, तो भारी पड़ जाएगा। अब आगे देखिए एक और खबर।
ईरान हैज बीन अनेबल टू ओपन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज to more shipping traffic because it cannot locate all of the mines it led in the waterway and lacks the capability to remove them. यह दावा किया जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, इस तनाव के बीच में, ईरान ने समंदर के नीचे माइंस तो बिछा दिए, लेकिन अब उसको माइंस को निकाल नहीं सकता। अमेरिका इस बात को जानता है, उसको ये सीज फायर वाली टॉक खत्म ही करनी होगी। 2 हफ्ते बाद कोई निर्णय नहीं निकलना है इसमें। 1 दौर की बात हो, 2 दौर की बात हो, 10 दौर की। अभी आज जो बैठक हुई ना, इसमें आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी। बहुत अच्छा लगा चीन का कि बढ़िया, ईरान वाले कितने बढ़िया हैं, बहुत सारी बातें। इसे खींचा जाएगा जब तक अपने आप को स्टेबल नहीं कर लेगा अमेरिका मिडिल ईस्ट में, और दूसरा और देशों का साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर नहीं आ जाएगा। अच्छा, ये दावा कौन कर रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में माइंस तो बिछा दिए, निकाल नहीं पा रहा ईरान? दे पढ़िए, अकॉर्डिंग टू द यूएस ऑफिशियल्स, अमेरिका के जो ऑफिशियल्स हैं यानी अधिकारी हैं, वो ये दावा कर रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं। ईरान ने माइंस बिछाई, उसे निकाल भी लेगा, लेकिन तब जब पूरी सार्थक वार्ता हो जाएगी उसके बाद, यानी अभी 2 हफ्ते का वक्त लग सकता है ईरान के मुताबिक। अमेरिका के मुताबिक इसलिए नहीं, क्योंकि जैसे अमेरिका ताकतवर होगा वैसे वो हमला कर देगा। इच्छुक अमेरिका भी नहीं है इस चीज को लेकर। तो वो चाहता है कि कई देशों का साथ मिले, क्योंकि अमेरिका और ट्रंप की और नेतन्याहू की पूरी दुनिया में थू-थू हो ही रही है। उनके अपने साथियों ने साथ छोड़ दिया जो हरकत है, इसीलिए यह तरीका अख्तियार किया जा रहा है कि कई और देशों को साथ लाओ जिनके शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरते हैं। क्योंकि जब ये युद्ध हुआ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पाबंदी लगाई ईरान ने, तो वो देश नाराज नहीं हुए, बल्कि उल्टा ट्रंप पर और नेतन्याहू पर भड़क उठे कि तुमने युद्ध क्यों किया। इसीलिए ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पर पाबंदी लगाई। लेकिन इस जंग में सीज फायर हो जाने के बाद जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलेगा तो भड़क जाएंगे ईरान पर। यह एक प्लानिंग तैयार की गई, लेकिन इस प्रोपेगेंडा की हवा निकल गई। अब जरा प्रोपेगेंडा एक और है, जरा इनकी हरकतें देखिए क्या कह रहे हैं भाई। ועבודה יוצאת מן הכלל של מערכת הביטחון על כל זרועותיה, מפקדים ולוחמים, ויש רגל מדינית מסיימת, יש רגל מדינית מסיימת ביהודה ושומרון שהורגת לחלוטין את רעיון חלוקת הארץ והקמת מדינת טרור בלב ליבה. תהיה רגל מדינית מסיימת בעזה שתרחיב את גבולותינו, תהיה רגל מדינית מסיימת בלבנון שתרחיב את גבולותינו על הליטני לגבולות ברי הגנה, תהיה רגל מדינית מסיימת। तो माउंट हरमून तक की बात कर रहा है ये आदमी। कौन है? इजराइल के ये मिनिस्टर हैं, बेन, इनका नाम है बेन स्मोट्रिच। उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट के बारे में, जिसमें खास तौर पर सीरिया का जिक्र है। सीरिया को आपको पता ही है इन्होंने कैसे सीरिया के एक माउंट पर कब्जा कर रखा है, गोलन हाइट्स पर। अब जो एक और है माउंट हरमोन, जिस पर कब्जा करने की कोशिश पिछले साल की गई थी ड्रूज मिलिटेंट्स के जरिए, वो कामयाब नहीं हो पाए थे। लेबनान में, दक्षिणी लेबनान में इस समय इजराइल की सेना मौजूद है, लेकिन वहां से खदेड़े जा रहे हैं। गजा में भी यही प्लान था, गजा पर कब्जा करना था, ग्रेटर इजराइल का हिस्सा था, लेकिन हमास लताड़ कर भगा दिया। ये तमाम जगह जो ये सोच रहे हैं गजा, लेबनान, सीरिया का हिस्सा लेकर एक ग्रेटर इजराइल बनाएगा, नहीं। यहां के बाद कई अरब देशों का भी जिक्र होगा, और इसीलिए कहा जा रहा है अरब स्टिल स्लीपिंग। इतना सब कर रहा है इजराइल, लेकिन अरब के लोग सो रहे हैं। नहीं, वो सो नहीं रहे हैं, वो अमेरिका के सामने इस तरह से नतमस्तक है कि उनकी हिम्मत नहीं है कि इजराइल के खिलाफ कुछ कर पाए। नमस्कार।